हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा का ह्रास। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें ऊर्जा का जो ह्रास है यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा की हानि कैसे होती है और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो क्या होता है कि जब आप दो कंडक्टर को, जब दो चालक को क्या किया जाता है, किसी वायर से, है ना, कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट किया जाता है तो उसमें होता क्या, आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। कब? जब दो आवेशित चालक को एक कंडक्टिंग वायर यानी कि एक सुचालक वायर से या तार से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होना शुरू हो जाता है। और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान क्या हो जाए, समान ना हो जाए। तो अब होता क्या, जब आवेश का प्रवाह होता है तो इसके दौरान, है ना, इसके दौरान आवेश के प्रवाह के कारण क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में कुछ हानि होती है, ऊर्जा की लॉस होती है, ऊर्जा की हानि होती है। इसीलिए इसमें और होता क्या, आवेश जो होता है वो नियत रहता है और संयोजन के बाद जैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी उसका जो आवेश है वो, उस पर जो विभव है और क्या कहते हैं उसकी एनर्जी, सब क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी पहले मैं थ्योरी लिख दे रहा हूँ कि क्या किया जाता है। देखो, बस इसका डेरिवेशन करना है कि ऊर्जा की जो हानि होती है ना वो कितनी होती है। उसके लिए कैसे, क्योंकि हम जब दो कंडक्टर को किसी चालक तार से कनेक्ट करते हैं तो उसके वजह से आवेश का प्रवाह होता है। और कहाँ से कहाँ होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके वजह से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है आवेश का प्रवाह। कब? पॉजिटिव चार्ज के लिए। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो अगर पॉजिटिव आवेश है, मतलब धन आवेश है, तो उसके वजह से आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और इस प्रक्रिया में आवेश के प्रवाह के कारण जो इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। और जबकि आवेश जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और संयोजन के बाद उसका आवेश, विभव और उसकी जो एनर्जी है सब क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो पहले इसकी मैं यहाँ पे थ्योरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। तो लिख दे रहा हूँ पहले कि जब दो आवेशित, तो देखो ये लिखा हुआ है कि जब दो आवेशित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होने लगता है। चार्ज का फ्लो होने लगता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, समान ना हो जाए। फिर क्या है कि आवेश के कारण इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, कुछ ऊर्जा की हानि होती है, परंतु कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। संयोजन के बाद क्या होता है, चालकों के आवेश, विभव और ऊर्जा में क्या हो जाती है, मतलब सब बदल जाते हैं। क्योंकि पहले कुछ और रहता है, बाद में जब उसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसका जो आवेश है, मतलब पार्टिकुलर आवेश क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन टोटल चार्ज जो क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहते हैं, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। हाँ, तो इसमें चार्ज का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। तो इस पोटेंशियल को, जो समान पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल या ओबेनिस्ट विभव। कब? जब ये दोनों का आवेश क्या होता है, समान होता है। तो पहले हम इसका आप डेरिवेशन कर रहे हैं। इसके डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करना है तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, दो चालक लेना है ना। उन चालकों पे पहले आवेश देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, फिर उसका विभव निकालते हैं, उसकी कुल ऊर्जा निकालते हैं, फिर देखते हैं कितनी हानि हो रही है ऊर्जा में। तो पहले इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें क्या है, लिख देते हैं पहले कि माना R1 एवं R2 त्रिज्या वाले दो गोलीय चालक जिस पर क्रमशः आवेश Q1 एवं Q2 विभव
V1 एवं V2 धारिता C1 एवं C2 तथा ऊर्जा U1 एवं U2 है। इनिशियली हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि दो गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक ये है, एक गोलीय चालक ये है, दो गोलीय चालक है, इसका नाम दे दो A और इसका नाम देते हैं B। मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है, इसकी त्रिज्या है R2। इस पर जो आवेश है वो Q1 चार्ज है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसकी धारिता C1 है और इसकी जो एनर्जी है वो U1 है। ठीक है, इस पर आवेश Q2 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसकी धारिता जो है वो C2 है और इस पर जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी कितनी है, U2 है। ठीक है, अब देखो इनिशियली इस पर जो चार्ज है कितना है, Q1 मान लिया गया, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V1, फॉर्मूला ही होता है। अगर इसकी धारिता C1 हो और इसका पोटेंशियल, इसका विभव V1 हो, तो इस पर जो चार्ज होगा कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, और इसकी जो एनर्जी होगी, इस पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसकी एनर्जी कितनी होगी, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2, और कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा U1 प्लस U2 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यदि इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा, चालकीय तार कंडक्टिंग वायर है ना, एक चालकीय तार द्वारा, सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर, जैसे आप इसको जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, जो मैंने इनिशियली लिखाया था कि जब हम दो आवेशित चालक को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आवेश का प्रवाह शुरू होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। तो विभव जो समान होता है उस विभव को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल या ओबेनिस्ट विभव। तो हमने क्या किया, इन दोनों चालक को, एक ये चालक है और एक ये चालक है, ठीक है, इस दोनों चालक को हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया। और हम ये मान लेते हैं, ये जो पहला चार्ज है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं किसी एक का तो पोटेंशियल बराबर अगर होगा तो फिर चार्ज का फ्लो तो नहीं होगा, तो किसी एक का हम पोटेंशियल ज़्यादा मान लेते हैं कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2 होगा। अगर ये इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे, यहाँ से आवेश का प्रवाह इधर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जैसे इसको वायर से कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आवेश का प्रवाह होने लगा। और तो जब आवेश का प्रवाह होगा तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो अब विभव क्या है, दोनों का समान हो गया। तो जब विभव समान हो जाएगा तो यहाँ पे आवेश कितना होगा, मान लेते अब जो इस पर चार्ज है ना वो Q डैश है, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 डैश है, और Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V, क्योंकि धारिता तो वही रहेगी, धारिता तो नहीं बदलने वाली है ना, क्योंकि धारिता चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज तो क्या हो गया, चार्ज हो गया Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, और इसका जो चार्ज होगा इसको मान लेते Q2 डैश, तो Q2 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, C2 V, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, समान हो गया वायर कनेक्ट करने के बाद। तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी,
तो इसकी एनर्जी हो जाएगी U1 इज इक्वल टू हाफ C1V का स्क्वायर, इसकी एनर्जी हो जाएगी U2 डैश, मान लो U1 डैश और U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2V का स्क्वायर। क्योंकि बताए थे जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं संयोजन के बाद उसका आवेश, विभव और एनर्जी सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। विभव भी देखो विभव तो बदला ही, लेकिन ये तब तक आवेश का प्रवाह तब तक होते रहा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो हमने मान लिया इस अब आवेश का प्रवाह जो यहाँ पे रुक गया, तो इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश कितना होगा, तो दोनों का विभव चूंकि समान हो गया तो इस पर आवेश हो गया Q1 डैश इक्वल टू C1V और इस पर आवेश हो गया Q2 डैश इक्वल टू C2V। ठीक है, अब इसमें देखो इसका जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, इसका जो कुल आवेश होगा वायर से कनेक्ट करने के बाद कुल आवेश है ना, तो इस पर जो कुल आवेश होगा वो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कितना होगा C1V प्लस C2V। अच्छा, कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इसको में V स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो इसमें आ जाएगा हाफ कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी। अब हमें ये पता है आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पहले का जो आवेश है, चूँकि कुल आवेश क्या होता है, किसी भी सिस्टम का कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, तो पहले जितना आवेश था वो आवेश बाद में भी होगा। मतलब वायर कनेक्ट करने से पहले का आवेश बराबर है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, वायर कनेक्ट करने से, तार जोड़ने से पहले का आवेश एवं तार जोड़ने के बाद का आवेश, तार जोड़ने के बाद का आवेश क्या होगा, संरक्षित रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। तार ये आवेश क्या रहता है, पहले का सिस्टम के पहले का आवेश और बाद का भी आवेश क्या होता है, दोनों कंजर्व रहेगा। तो प्रारंभ में जितना चार्ज था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। तो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत से ही मैंने क्या किया इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तार जोड़ने से पहले के आवेश और तार जोड़ने के बाद का आवेश, तार जोड़ने से पहले का आवेश और तार जोड़ने से बाद का आवेश क्या होता है, कंजर्व रहता है, नियत रहता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो पहले कुल आवेश था वो ये था, ये बराबर होना चाहिए किसके, इस आवेश के, पहले जो आवेश था उसके बराबर होना चाहिए ये आवेश के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रब कर रहे हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले क्या किया हमने, इनिशियली मैंने मान लिया कि दो चालक है R1 और R2 त्रिज्या वाले, और इस पर आवेश क्रमशः Q1 विभव V1 और C1 U1 है, और इस पर आवेश Q2 विभव V2, धारिता इसकी C2 और एनर्जी इस पे U2 है। अब हम मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना होगा, जब इसकी धारिता C1 और इसकी पोटेंशियल V1 होगा तो इस पर चार्ज होगा कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1 और इस पर चार्ज हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V, फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो इसकी धारिता C1 है V1, तो C1 V1 का स्क्वायर, U2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो कुल आवेश कितना होगा दोनों का, तो Q1 प्लस Q2, Q1 के बाद C1 V1 प्लस C2 V2। कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, अब दोनों चालक को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, कहाँ से कहाँ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो अब क्या है, देखो अब इस पर जो आवेश होगा, चूँकि ये प्रवाह तब तक हुआ जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो समान हो गया विभव, तो जब विभव समान हो गया तब इसका आवेश कितना होगा, Q1 डैश इक्वल टू C1 V, दोनों का विभव तो समान ही है, और Q2 डैश इक्वल टू, मान लिया अब आवेश तो बदल गया ना, तो Q2 डैश इक्वल टू C2 V। इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी एनर्जी हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर, और कुल आवेश हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, और कुल ऊर्जा हो गई हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या आया C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमें ये पता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी सिस्टम का पहले का जो आवेश है
और बाद में अगर हम उसको कनेक्ट भी कर दें, तब वायर से अगर कनेक्ट भी कर दें तो उसके बाद का भी आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। तो इसमें क्या होगा, तार जोड़ने से पहले का आवेश एवं तार जोड़ने के बाद का आवेश दोनों क्या है, नियत है। तो इसका मतलब है कि इसका जो कुल आवेश है ये वाला, इसका जो कुल आवेश है ये वाला, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, ओ यहाँ पे कितना था, QC1 V1 तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं तार जोड़ने से पहले का आवेश बराबर तार जोड़ने के बाद का आवेश। तो तार जोड़ने से पहले का आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2, और तार जोड़ने के बाद का जो आवेश है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी, C1 V1 प्लस C2 V2, Q2 की वैल्यू थी। और Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, C1 V, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी है, C2 V। यहाँ से क्या करते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V जब कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये जो V है ना, इस V को बोलते हैं, इसे कहा जाता है उभयनिष्ठ, इससे उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। इसे कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। कॉमन पोटेंशियल किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, तो जब दो आवेशित चालक को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तब, है ना, नेगेटिव में उल्टा होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है, और प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। इसी समान विभव को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, यानी उभयनिष्ठ विभव। तो ये रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या है, अब बताते हैं कि जब आवेश का वितरण होता है तो उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अब यहाँ पे लिखने, अब आवेश के वितरण में, अब आवेश के वितरण में ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि कितनी हो रही है, ऊर्जा का जो ह्रास है वो कितना हो रहा है। तो देखो, हम ऊर्जा का ह्रास कैसे पता करेंगे, प्रारंभ में जो एनर्जी थी और जो बाद में एनर्जी है, प्रारंभ की एनर्जी में से अगर हम बाद की एनर्जी को घटाएंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। क्योंकि प्रारंभ में ज़्यादा रहा होगा, मान लो प्रारंभ में 10 जूल रहा होगा, बाद में 9 जूल ही बचा, तो 1 जूल तो घट गया ना। तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 तो बचेगा ना। तो प्रारंभ में से बाद वाले एनर्जी को जब घटाओगे तब तो हमें पता चलेगा कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब आवेश के वितरण में ऊर्जा की हानि जो होगी उसके लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक ऊर्जा, लॉस ऑफ एनर्जी को हम मान लेते हैं डेल्टा यू। किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा यू से। यह लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। तो प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है, प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे हमने जो लिखा था, कितना था, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू हाफ U1 प्लस U2। यहाँ पे U1 प्लस U2 था प्रारंभिक ऊर्जा, और माइनस जो बाद वाला एनर्जी था वो कितना था, U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 की वैल्यू कितनी आती है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा, U1 की वैल्यू आई थी U1 डैश प्लस U2 डैश
हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर, और दोनों वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, और यहाँ से यहाँ पे जो लास्ट में आया था वो कितना आया था, हाफ कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2, यही था ना, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, ये आया था। अब एक चीज़ देखो, इसमें यही आया था, U1 की वैल्यू हाफ C1 वी स्क्वायर और U2 की वैल्यू हाफ C2 वी स्क्वायर, दोनों में हाफ कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1 प्लस C2। अब देखो V की वैल्यू, ये जो कॉमन पोटेंशियल है ना, उसकी इसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे V की जगह, तो क्या होगा, अब हाफ सब में से चाहो तो कॉमन ले लो, जब हाफ कॉमन ले लेते हैं, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, इसके अंदर में देखते हैं, अभी भी इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, C1 प्लस C2, अब V की जगह हम क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर, V की जो वैल्यू है उसको वहाँ पे रख दो, V की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका क्या है, स्क्वायर, ये। तो यहाँ से कितना होगा, देखो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो C1 प्लस C2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर में कितना बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसको ओपन करो तो क्या होगा, C1 A स्क्वायर होता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, C1 प्लस C2, ये हो गया। तो अब देखो एक चीज़, इधर वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप ये वाला याद रखना, इसका ये कॉमन पोटेंशियल का भी फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय V1 प्लस V2। अब उसके बाद क्या, देखो इसमें सॉल्व करते हैं इसको, हाफ कितना है, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, C1 स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाय कितना है, C1 प्लस C2। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से ये प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस का C2 V2 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का C2 V2 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये बचा, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा सब में देखो C1 C2 कॉमन है ना, तो C1 C2 कॉमन ले लो, हाफ C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर में क्या बचा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये कितना आएगा, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है एनर्जी लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो इतनी होती एनर्जी की लॉस हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये था पूरा आवेश का पुनर्वितरण एवं उसमें आवेश के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा की ह्रास होती है, ऊर्जा की हानि होती है, ये ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो
अब जो ये चैप्टर, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ये पूरा मैंने करवा दिया है। अब आप इसमें अगर कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपका इसमें से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का जितना भी इसमें था ना, हर एक पार्ट को मैंने करवा दिया इस एनसीईआरटी के बुक से। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगला लेक्चर जो अब लेकर आएंगे फिज़िक्स में, वो अगला नया चैप्टर ही होगा। वो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर फिज़िक्स का है। उस चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगले क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।